हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। डिस्कस करेंगे आज मैथ पेडागोजी। मैथ्स की पेडागोजी जो आपकी सीटेट के लिए बहुत यूजफुल रहेगी और यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर फंस जाएंगे। तो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो को और ये वन लाइनर क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पर होने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? तो गणित की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें सबसे पुरानी सबसे प्राचीनतम शाखा है अंक गणित। नेक्स्ट, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। रेखा गणित जो है इसमें प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली सबसे प्राचीन विधि या कौन सी प्रमुख विधि है? तो प्रदर्शन विधि, यानी कि प्रदर्शन के थ्रू समझाना, प्रदर्शन के थ्रू बताना प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि है। नेक्स्ट, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। मूल्यांकन विधि अच्छी कौन सी होगी? जिसमें देखा जाए, क्या देखा जाए? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। तो कौन सी विधि होगी जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर दे? वह विधि एक अच्छी मूल्यांकन विधि होगी। नेक्स्ट, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? जैकब एंड मोरेनो का संबंध समाज मिति विधि से है। समाज मिति विधि को दिया है मोरेनो ने। ठीक है, मोरेनो ने कौन सी विधि को दिया है? जैकब एल मोरेनो ने समाज मिति विधि को दिया है। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? निष्कर्ष निकालना समस्या समाधान विधि का सोपान है। किसी भी समस्या को निकालने के लिए फिर किसकी जरूरत होती है? लास्ट में निष्कर्ष की जरूरत होती है। नेक्स्ट, गणित विधि की विशेषता है। गणित विधि की विशेषता क्या है? तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता, ये गणित विषय की विशेषता है। ठीक है, सबसे पहली बात होती है तर्कपूर्णता की, यानी कि तार्किक बेस पर आधारित होती है गणित। और परिणामों की निश्चितता, जो परिणाम निकलते हैं उनकी निश्चितता पर और शुद्धता पर। तो ये तीनों ही इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो चिंता, बोध, तर्क शक्ति और विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने वाला विषय गणित है। गणित से इन सभी चीज़ों का विकास होता है, क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। तो गणित के विषय किस पर आधारित होते हैं? तर्कणा पर आधारित होते हैं, तर्क पर, रीजनिंग पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको डिस्कस किया था, डिटेल में एक्सप्लेन किया था फुली ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। और इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया है और 3 वर्ग इन्होंने बताए हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो बुद्धि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष में भी ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन ये दिए हैं, लेकिन इनमें बुद्धि की बात नहीं की है अपनी टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो संश्लेषण विधि के संबंध में, इसके संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत होगा? विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। तो ये गलत है कि ये विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत प्रायोजन विधि का नहीं है? तो मूल्य। देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो था ये यहाँ पर संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो ये विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, ये गलत है, क्योंकि पहले हमेशा विश्लेषण आएगा, जब बाद में क्या आएगा? संश्लेषण आएगा। इसलिए ये गलत होगी, क्योंकि पहले ये प्रयुक्त नहीं होगी, पहले हमेशा विश्लेषण ही आएगा। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? तो मूल्य प्रायोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण। यानी कि दैनिक पाठ योजना जब आप बना रहे होते हैं पाठ योजना, तो उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं?
तो विषय वस्तु का चयन कि आपको कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, सबसे पहले ये चयन करेंगे। फिर जो आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास के अंदर, तो उसका जो आप शिक्षण करा रहे हैं तो शिक्षण का उद्देश्य भी निर्धारित करेंगे कि आज हमें इस टॉपिक में और इतना कंप्लीट कराना है और बच्चों को पूरी तरीके से समझाना है, अच्छे तरीके से, जो बच्चों का सभी जो कॉन्सेप्ट है बच्चे का क्लियर हो जाए। और शिक्षण विधियों का निर्माण, फिर आप पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियों का निर्माण करेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ आपको यूज करनी है इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब, तो अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति कब होती है? जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। तो समस्या हल करने की जब छात्र उपयुक्त विधि को चुन लेता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम उसके सामने आई और उसने एक सटीक मेथड को चुन लिया, सटीक मेथड पर पहुंच गया, तो अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान दिया ब्लूम ने। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान दिया है ब्लूम ने। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा जाता है सीटेट में, या तो ऐसे पूछ लेगा आपसे संज्ञानात्मक पक्षों को अलग अलग रख देगा और इसमें जितने भी जो पक्ष हैं उनका आपसे क्रम लगाने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले ज्ञान आएगा, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इस तरीके से इनका क्रम होता है। नेक्स्ट, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं, तो पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो हैं, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो विद्यार्थी गणित नहीं जानता उसे इस संस्था में आने की अनुमति नहीं है, यानी कि इनकी जो संस्था थी उसमें ये गणित के विद्यार्थियों को ही आना अलाउ करते थे, इसलिए मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं गणित के प्लेटो। ठीक है। नेक्स्ट, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है। नेक्स्ट, निगमन विधि का उपयोग है, तो निगमन विधि का मतलब क्या है? नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, यानी कि सूत्र का प्रयोग करना, नियम यानी सूत्र। निगमन विधि का उपयोग कब होगा? सूत्र का प्रयोग जब करेंगे तो निगमन विधि का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि सामान्यीकरण का मतलब है नियम से। सामान्य का मतलब नियम से, एक सामान्य नियम, बहुत सारे एग्जाम्पल देने के बाद में और हम एक सामान्य नियम पर पहुंच जाते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, किस पर है? निगमन विधि पर आधारित है। सामान्य यानी कि नियम से, विशिष्ट यानी कि उदाहरण की ओर। नेक्स्ट, तो ये थे आपके टॉप 20 वन लाइनर क्वेश्चन। और वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपके माइंड में एकदम आंसर ही सेट हो जाता है डायरेक्टली। तो आंसर सेट करने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन बहुत यूजफुल होते हैं। और आउट ऑफ 20 आपने कितने टिक किए ये भी आप बताएंगे कमेंट करके। तो अच्छी लगी हो वीडियो, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे पर, और आप हमें फेसबुक, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे। और 12 बजे वाली वीडियो को देखना ना भूलें।